मैं विकर्ण हूं, हस्तिनापुर का राजकुमार, धृतराष्ट्र और गांधारी का पुत्र, दुर्योधन का छोटा भाई। पर मेरे नाम का अर्थ तुम शायद नहीं जानते। विकर्ण, जिसका कान सत्य को सुनता है। पर क्या उस समय कोई सच सुनना चाहता था? हम 100 भाई, पर बचपन से ही हम में से केवल एक की आवाज गूंजती थी, दुर्योधन की। वो तेजस्वी था, आत्मविश्वासी, लेकिन उसी में था अभिमान और क्रोध। मैंने देखा कैसे मामा शकुनी उसकी सोच को विष से भरते रहे, कैसे धीरे धीरे उसका न्याय से विश्वास उठता गया और वो बनता गया एक ऐसा योद्धा जो जीत चाहता था, चाहे कीमत कुछ भी हो। जब द्रौपदी का स्वयंवर हुआ और अर्जुन ने लक्ष्य भेदा, तो दुर्योधन की आंखों में जलन थी। वो उसे स्वीकार नहीं कर पाया। शकुनी ने फिर आग में घी डाला। हमने उन्हें पांडवों को जुए में बुलाने का षड्यंत्र रचते देखा। मैं चुप रहा, क्योंकि मैं छोटा था, क्योंकि मैं भाई था, क्योंकि मैं राज परिवार से था। पर दिल में कुछ टूट रहा था। फिर आया वो दिन जो मेरे जीवन की सबसे गहरी पीड़ा बन गया। सभा भवन में द्रौपदी को खींच कर लाया गया। वो रोई, चीखी, प्रश्न किए कि धर्म क्या है? क्या स्त्री जुए में दांव लगाई जा सकती है? मैं सुनता रहा। सारे विद्वान मौन थे। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, किसी ने कुछ नहीं कहा। और तब मैंने उठाई आवाज। मैंने कहा, यह अधर्म है। मैंने कहा, यह निंदनीय है। मैंने कहा, धर्म किसी भी परिस्थिति में स्त्री का अपमान नहीं सिखाता। पर क्या हुआ? मुझे अपमानित किया गया। दुर्योधन ने हंसते हुए कहा, विकर्ण, तू बच्चा है, धर्म पर मत बोल। सभा हंसी, पर मेरी आत्मा कांपी। उस दिन के बाद मैं टूटा नहीं, बल्कि और स्पष्ट हो गया। मुझे समझ आ गया कि अगर सत्य बोलने वाला अकेला रह जाए, तो भी उसे चुप नहीं रहना चाहिए। फिर युद्ध का समय आया। कुरुक्षेत्र, धर्म और अधर्म का संग्राम। मैंने स्वयं से प्रश्न किया, क्या मैं उस ओर रहूं जहां अन्याय है, या उस ओर जहां धर्म है? मैंने अपने पिता को देखा, जो सन्यासी की तरह शांत थे। मैंने अपनी माता गांधारी को देखा, जिनकी आंखों की जगह एक पट्टी थी, पर उनके हृदय की दृष्टि मुझसे अधिक स्पष्ट थी। उन्होंने मुझे एक बात कही कि सत्य का साथ देना, चाहे वो तुम्हारे अपने के विरुद्ध ही क्यों न हो। पर मैं फिर भी कौरवों की ओर गया, क्योंकि मैं उनका भाई था। पर मैंने युद्ध किया, एक सैनिक की तरह नहीं, बल्कि एक आत्मा की तरह जो पश्चाताप से भरी थी। एक दिन मेरा सामना हुआ भीम से। वही भीम जिनके भाई की पत्नी का अपमान हुआ था उस सभा में। वही भीम जो मुझे देखकर रुके, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने उस दिन सत्य कहा था। पर युद्ध में भावनाओं का मूल्य नहीं होता। मैंने गदा उठाई, भीम ने प्रहार किया और मैं धरती पर गिर पड़ा। मृत्यु निकट थी, पर मैं शांत था, क्योंकि मैंने अपने हृदय की सुनी थी, क्योंकि मैंने धर्म के पक्ष में खड़े होने का साहस किया था। मैं इतिहास में नहीं लिखा गया, ना मेरे जयकारे हुए, ना मेरी मूर्तियां बनी। पर यदि कभी तुम धर्म और अधर्म के बीच खड़े हो और तुम्हें कोई आवाज सुनाई दे जो कहे सत्य के लिए खड़े हो जाओ, तो जान लो वो मेरी ही आत्मा है। मैं विकर्ण हूं, एक ना पहचाना हुआ शासक।